जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर सौल आप सभी लोगों को शालोम कहता हूं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले। प्रभु आप सबकी अगुवाई करे, जिस मार्ग में आपको चलना है परमेश्वर आपको सम्मति दिया करे, आप सबको मार्गदर्शन मिले। इसी प्रार्थना के साथ हम आज के विषय को शुरू करेंगे। आज का विषय है सत्य क्या है। बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 37 से लेकर 38 पद में इस प्रकार से कहता है। ये घटना है उस समय की जब पिलातुस के सामने यीशु ले जाया गया। यीशु मसीह पकड़वा लिया गया है। यीशु मसीह को अब क्रूस पर चढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। सदूकी, फरीसी और उस समय के याजक और महायाजक ने झूठे आरोप लगाकर यीशु को पकड़ लिया है और प्रधान याजकों ने उसे आज पिलातुस के सामने ला खड़ा कर दिया। और वहां पर पिलातुस ने उससे कहा, जब हम यूहन्ना 18 उसका 37 से लेकर 38 पद पढ़ते हैं तो यह लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? मेरे प्रिय, यीशु ने कहा, जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आप सत्य के हैं तो आप यीशु का शब्द सुनेंगे, और अगर आप झूठ के हैं तो आप संसार का और शैतान का शब्द सुनेंगे। आप किसके हैं, इसी से ये बात पता चल जाता है। अगर आप संसार के सुनते हैं, आप सत्य के साथ नहीं हैं। यदि आप यीशु के सुनते हैं तो आप सत्य के साथ हैं। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? मेरे प्रियो, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सत्य क्या है? तथ्य और वास्तविकता के अनुरूप होना ही सत्य है। जो बातें तथ्य के आधार पर होता है और वास्तविकता के अनुरूप होता है, उसी को हम सत्य कहते हैं। सत्य क्या है? जो झूठ नहीं है वह सत्य है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है। सत्य एक नैतिक मूल्य है जिस पर समाज टिका होता है। सत्य वाणी का संयम, अगर आपके वाणी में संयम है तो इसे सत्य कहते हैं। सत्य भाषा का विवेक है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपकी भाषाओं में विवेक है, बुद्धि है, समझ है, मृदुभाषी है, तो वो सत्य है। यीशु मसीह संसार में थे और उसने कभी भी गाली के बदले गाली नहीं दी, श्राप के बदले किसी को श्राप नहीं दिया। सत्य एक भाव है, प्रेम, पवित्रता और अहिंसा का। सत्य उचित शिक्षा, संस्कार और नियम है। सत्य जो वैध है, मानने योग्य है, उसे कहते हैं सत्य। सत्य अपरिवर्तनीय है। सत्य में बदलाव नहीं होता है, लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे चीजों में बदलाव आ जाता है, उसको हम सत्य नहीं कह सकते। सत्य अटल है मेरे प्रियो। सत्य जिसमें कोई दोष नहीं, उसे हम सत्य कहते हैं। सत्य शाश्वत, वास्तविक और यथार्थ है। सत्य पवित्र है और संयम है, इसे हम सत्य कहते हैं मेरे प्रियो। और बाइबल का सत्य क्या है? अगर हम बात करें तो बाइबल में करीब 7 सत्य का पता चलता है। हाँ मेरे प्रियो, सत्य काल्पनिक नहीं होता है, तथ्यहीन नहीं होता है, वो विश्वसनीय होता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, परंतु परमेश्वर का सत्य है जीवन, इटर्नल लाइफ। बाइबल का सत्य क्या है? सब मनुष्य पापी है। रोमियो 3:23 के अनुसार सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरी बात, सब मनुष्य पर मृत्यु का अधिकार है। रोमियो 5:12 के वचन के अनुसार कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूं। इस संसार में हर कोई को मरना पड़ेगा। तीसरी बात, सब मनुष्यों को लेखा देना है। 2 कुरिन्थी 5 उसके 10 वचन के अनुसार सारे मनुष्य, कोई बच नहीं सकता। जैसे संसार में जब कोई अपराधी होता है तो उसे कोर्ट कचहरी में हाजिर किया जाता है जहां उसका न्याय होता है, वैसे ही अगर परमेश्वर के नियम के विरुद्ध हम जाएंगे तो हम पापी कहलाएंगे और परमेश्वर के अदालत में हमको हाजिर होना पड़ेगा, लेखा देना होगा। चौथी बात, यीशु मसीह ने सबके लिए प्रायश्चित किया है। ये एक सत्य है मेरे प्रियो। आपके पापों का पूरा ऋण भर दिया गया है। आपके पापों का प्रायश्चित यीशु ने कर दिया है और यह सत्य है। पांचवी बात, यीशु सबको बुलाता है आज भी, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। छठवीं बात, परमेश्वर सबको मन फिराव का अवसर देता है। हाँ मेरे प्रियो, आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है।
वो आपको मन फिराव का अवसर दे रहा है। लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कितने लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए। वो अवसर दे रहा है कि आप मन फिरा लें, आप प्रभु के पास आ जाएं। और 7वां बाइबल का सत्य है, परमेश्वर सबके लिए भला है। भजन संहिता 145 उसका 9 वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, सत्य की गवाही यह है कि प्रत्येक मनुष्य का हृदय अशुद्ध है। प्रत्येक मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य को नया जीवन चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पवित्रता की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले तो क्या लाभ। यदि मनुष्य जो है ये सोचता है कि हम एक साथ 2 स्वामी की सेवा कर सकते हैं तो ये गलत है। ये भी सत्य है मेरे प्रियो कि कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कौन से सत्य में हैं। देखिए, हमारे देश भारत में एक स्लोगन है, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। हाँ, सत्य परेशान होता है लेकिन हारता नहीं है। सत्य कुछ समय के लिए परेशान होगा लेकिन सत्य हारता नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने सुना, सत्य का एक भाव है प्रेम, पवित्रता और अहिंसा। यदि आप सत्य के साथ हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका हृदय एक प्रेमी हृदय होगा। यदि आप सत्य के साथ हैं तो आप पवित्रता के आप साथ होंगे। यदि आप सत्य के साथ हैं तो आप अहिंसा के साथ होंगे। अगर आप सत्य के साथ होंगे, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर नम्रता होगा, आपके अंदर दीनता आएगा, आपके अंदर भलाई आएगा, कृपा आएगा, आपके अंदर मैं कहूँ सहनशीलता आएगा, मृदुभाषी आएगा, मिलनसार, ये गुण आपके अंदर आएगा। आज कई लोग बोलते हैं मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ, लेकिन क्रोध से भरे हुए लोग हैं, नफरत से भरे हुए लोग हैं, ईर्ष्या से भरे हुए लोग हैं, क्षमा ना करने वाला हृदय उसके अंदर है। इसको सत्य नहीं कहते हैं, ये सत्य नहीं है। अगर आपके पास सत्य है मेरे प्रियो, तो आपके पास प्रेम है, आपके पास दया है, आपके पास क्षमा है, आपके पास पवित्रता है, आपके पास अहिंसा है, आपके पास दीनता है, आपके पास नम्रता है, आपके पास भलाई है, आपके पास सहनशीलता है, आपके पास संयम है। मेरे प्रियो, आपकी भाषा में विवेक होगा। आपकी भाषा गाली देने वाली नहीं होगी, आपकी भाषा श्राप देने वाला नहीं होगा, आपकी भाषा किसी को छोटा दिखाने वाला या किसी का अपमान करने वाला नहीं होगा। आप सोच लीजिए आप कहां पर हैं। क्या आप सत्य के साथ हैं? यदि आप सत्य के साथ हैं तो सत्य का भाव होता है प्रेम, पवित्रता, अहिंसा, भलाई, कृपा, सहनशीलता, मृदुभाषी, क्षमाशीलता। ये सत्य है मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार सत्य केवल एक विचार या तथ्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर के स्वभाव, उसके वचन और यीशु मसीह में पूर्ण रूप से प्रकट हुई वास्तविकता है। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर स्वयं सत्य का स्रोत है। वो झूठ नहीं बोलता और उसके सभी कार्य सत्य पर आधारित है। व्यवस्था विवरण 32:4 कहता है वह सत्यनिष्ठ परमेश्वर है। तीतुस 1:2 कहता है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, यानी सत्य की शुरुआत परमेश्वर से होती है। यीशु मसीह सत्य है। यीशु ने केवल सत्य की शिक्षा नहीं दी, बल्कि कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। उसने केवल सत्य की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। मेरे प्रियो, सत्य कोई केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति जो यीशु मसीह है। जो यीशु को जानता है वो सत्य को जानता है। परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु ने प्रार्थना की यूहन्ना 17 उसका 17 पद में कि तेरा वचन सत्य है। भजन संहिता 119 उसका 160 कहता है कि तेरे वचन का सार सत्य है। यानी बाइबल सत्य का विश्वसनीय मानक है। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। यूहन्ना 16:13 कहता है, यीशु ने कहा कि सत्य का आत्मा विश्वासियों को समस्त सत्य में ले चलेगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को सही समझने और उसके अनुसार चलने में सहायता करता है, क्योंकि उसका आत्मा सत्य का आत्मा है। पांचवी बात, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। जैसा कि हमने कहा, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 उसका 31 और 32 वचन के अनुसार से। मेरे प्रियो, सत्य पाप, धोखे और आत्मिक बंधनों से छुड़ाता है। यदि आप सत्य में हैं तो आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पाप और धोखे और किसी भी प्रकार के आत्मिक बंधन से आप अगर बंधे हैं तो सत्य आपको छुड़ाएगा। ये सत्य है। छठवीं बात, विश्वासियों को सत्य में चलना है।
सत्य बोलना है, इफिसियों 4:25, इफिसियों 4:15, प्रेम में सत्य बोलना है। और तीसरा यूहन्ना 1:4, सत्य के अनुसार जीना है। बाइबल के अनुसार सत्य के 4 मुख्य आयाम हैं, और वो 4 मुख्य आयाम यही है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और पवित्र आत्मा सत्य में चलाता है। आमीन। इसलिए बाइबल के अनुसार सत्य केवल सही जानकारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की वास्तविकता है जो यीशु मसीह में प्रकट हुई है। सत्य को जानना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि मसीह पर विश्वास करना, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है। सत्य काल्पनिक नहीं, बनावटी नहीं, ढोंग नहीं, कोई मनुष्य की रचना नहीं। सत्य तो सत्य है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा तो फिर इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। आप सबको प्रभु बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। शालोम।